अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज वन लाइव में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक और स्कैम की कि स्कैम्स के सिलसिले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर कुछ दिनों बाद नए नए तरीके से और नए नए किस्म के स्कैम्स लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों लालच देकर लोगों को उल्लू बनाना, यह मुहावरा आपने तो सुना होगा, लेकिन एक तमिलनाडु के एक शख्स ने इस मुहावरे को बदलते हुए तेलंगाना और आंध्रा के 100 लोगों को उल्लू नहीं बल्कि गधा बना दिया है। जी हां, एक और अनोखा स्कैम सामने आया और ये गधे के दूध का स्कैम है। तमिलनाडु के एक शख्स ने तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में गधों का एक फार्म तैयार किया। फिर यूट्यूब के जरिए की गई पब्लिसिटी में इस बात का लालच दिया गया कि खरीदार गधे के दूध की कीमत 1600 था 1800 रुपए पर लीटर लेने के लिए तैयार है। उसने यूट्यूब पर बताया कि उसने अपने फार्म को कैसे तैयार किया और इस फायदेमंद बिजनेस और बेहतर मुनाफे के लिए आप भी अपना फॉर्म तैयार कर सकते हैं। और उसको करने के लिए इस बिजनेस में कितना और कैसा सरमाया दरकार है, इस बात की भी तफसील दी गई। ये धोखेबाज कई शहरों में शिरकत करके वहां मीटिंग्स के जरिए सरमायादारों को अपने जाल में फंसाने के काम भी करता था और वो अपनी मीटिंग्स में यह बताता था कि गधे के दूध की कितनी मांग है और खासकर फार्मा इंडस्ट्री में कैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस प्रेजेंटेशन से मुतासिर होकर कई इन्वेस्टर्स, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर छोटे कारोबारी तक, इसके झांसे में आ गए और वो गधों को खरीदना शुरू कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि इन गधों की क्वालिटी बताते हुए 90,000 था 1.5 लाख रुपए तक की कीमत लगाई गई थी। इसके अलावा गधे के दूध को प्रिजर्व करने के लिए 75,000 से 1.5 लाख रुपए के हाई कैपेसिटी फ्रीजर भी बेचे गए, क्योंकि गधी के दूध के लिए हाई कैपेसिटी फ्रीजर की जरूरत थी। कई इन्वेस्टर्स तो 5-5 लाख रुपए देकर इसकी फ्रेंचाइजी भी ले चुके थे। बहरहाल शुरुआत में तो इन्वेस्टर्स अपने गधों के दूध की कम मिकदार में रीसेल कर रहे थे, लेकिन जब इन्वेस्टर्स के पास दूध की मिकदार बढ़ने लगी और वो उस दूध को बेचने की कोशिश करने लगे, तो उसने बहानेबाजी शुरू कर दी और फिर आखिरकार इन्वेस्टर्स का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंचाइजी लिए हुए इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि वो किस तरीके से गधे बनाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आंध्र प्रदेश के 46 मुतासिर कुनिंदगान 9 करोड़ के इस स्कैम में फंस चुके हैं। इस स्कैम का दिलचस्प और अफसोसनाक पहलू यह भी है कि न सिर्फ वो इन्वेस्टर्स का सरमाया डूब चुका है, बल्कि वो गधों के रोजाना के खर्चों से भी परेशान हो चुके हैं और फ्रीजर की वजह से भारी बिजली के बिल से भी परेशान हो चुके हैं, जिससे परेशान होकर कई इन्वेस्टर्स इन गधों को सड़कों पर छोड़ चुके हैं। नाजरीन, ये था इस स्कैम का नित नया तरीका और किस तरीके से जाल में फंसा गया। एक सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे मामलात और ऐसे हालात होते क्यों हैं? क्योंकि आज बेरोजगारी आम हो चुकी है, लोगों के पास जो है उनका लिविंग स्टाइल बढ़ चुका है और लोगों को एडिशनल इनकम की काफी जरूरत है। इस बात का फायदा उठाते हुए चोर उचक्के और स्कैमर्स नए नए तरीकों से लोगों को लालच देकर उनको इस किस्म के स्कैम्स में फंसाते चले जा रहे हैं। अगर लोग अपनी जिंदगी को सादा कर लें, अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात के फर्क को समझें और अपनी जरूरियात को जो है अपनी ख्वाहिशात को अपनी जरूरियात ना बनाएं, तब इस किस्म के लालच से लोग बच सकते हैं और इस किस्म के एडिशनल इनकम और इजी मनी और रातों रात करोड़पति बन जाने वाले स्कैम्स और स्कीम्स से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी के साथ नाजरीन, न्यूज वन लाइव का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें न्यूज वन लाइव और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।